बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप तमाम दोस्तों का बेहद शुक्रिया। आप लोगों को पता है कि पिछले कई अरसे से कोई महीने दो पहले हमने एक माइंस एंड मिनरल एक्ट जो है वो एक अप्रूव किया था। गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान का बिल था और प्रोविंशियल असम्बली से अप्रूव हुआ था, और उसके बाद फिर काफ़ी सिविल सोसाइटी से, माइन ऑनर एसोसिएशन से, अपोजिशन की जमातों से उस पर एक कंसेंसस बिल्ड नहीं हो पा रहा था और लोगों को एतराज़ात। तो जाहिर है यही पार्लियामेंट का किरदार है। मैंने फ्लोर ऑफ द हाउस पे, आपको याद होगा कि ऑनरेबल अपोजिशन लीडर से रिक्वेस्ट की थी कि हम उस पर डायलॉग के लिए ओपन हैं और आप हमारे साथ डायलॉग करें। तो कल इन्होंने एक बड़ी अच्छी नशिस्त की है उन जमातों से भी जो पार्लियामेंट का हिस्सा नहीं भी है, और माइंस एंड मिनरल एसोसिएशन के लोग भी आए थे। और अभी उस मीटिंग के हवाले से मेरे पास तशरीफ लाए थे लीडर ऑफ द अपोजिशन और बाकी कमेटी के मेंबर्स। तो हम हुकूमती मेंबरान ने भी अपनी मशावरत की है। तो उस सिलसिले में हम उस अमेंडमेंट को, जो एक्ट है, उसको दोबारा असेंबली में लेकर आ रहे हैं, और ताकि उसमें जो खदशात हैं उस पर कंसेंसस बिल्ड करने की एक बार फिर कोशिश की जाए। मैं आपकी तवज्जो से अपोजिशन लीडर का, अपोजिशन की जमातों का, और ख़ास तौर पर उन दोस्तों का भी जो अपोजिशन में नहीं है, आज लश्करी रईसानी साहब है जो हुकूमत में नहीं है, नसरुल्लाह ज़ेरे साहब है उनकी जमात है, जो पार्लियामेंट में नहीं है, माइन और एसोसिएशन का, हम तमाम बलूचिस्तान से इनपुट चाहते हैं। हम चाहते हैं कि जितने भी काम हो, चाहे वो माइंस एंड मिनरल एक्ट हो, चाहे कोई और एक्ट हो जिसमें बलूचिस्तान के राइट्स की बात है, जिसमें बलूचिस्तान के लोगों की बात है, उस पर जितना कंसेंसस बिल्ड होगा वो उतना पॉजिटिव होगा। तो हम उसके लिए कंसेंसस बिल्ड करने के लिए तैयार हो गए। अपोजिशन के साथ अभी हमारे मुज़ाकरात हुए जो कि कामयाब हुए, और अब हम इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीक जो है वो उस अमेंडमेंट जो हमने बिल लेकर आए उसको अमेंडमेंट के लिए दोबारा असेंबली लेकर। जी यूसुफ साहब बताएं क्या खदशात थे मुकम्मल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुख्ती साहब का शुक्रिया अदा करूँगा और उनकी टीम का शुक्रिया अदा करूँगा कि वज़ीर आला साहब ने ये महसूस किया कि बलूचिस्तान में जो माइंस और मिनरल पे कुछ खदशात जो थे लोगों के, और जिसमें मुख्तलिफ जमायतों के, जिसमें हमारी जमायत भी शामिल है और दूसरी जमायतें और सिविल सोसाइटी के लोग या कुछ और लोग इस पे बातें कर रहे थे, तो उन्होंने महसूस कर लिया कि जी इसको दोबारा अगर देखा जाए तो ये कुरान शरीफ के अल्फाज नहीं है कि हम इसमें चेंजिंग नहीं कर सकते। तो उन्होंने इसको असेंबली के अंदर जो है ना, उन्होंने फ्लोर पे यही कहा कि जी हम अपोजिशन लीडर को ये जिम्मेदारी देते हैं कि वो अपने दूसरी जमायतों से जिन जिन लोगों को खदशात है, उसमें जितने जमायतें असेंबली के अंदर है, पार्लियामेंट के अंदर है या जो पार्लियामेंट में नहीं है, वो लोग जो सिविल सोसाइटी से ताल्लुक रखते हैं या माइंस एंड मिनरल में इंटरेस्टेड है या माइन ऑनर्स है या माइंस के जो मालिकान है, हमने सबको बुलाया था। और इसमें हमने कल एक कामयाब कॉन्फ्रेंस की थी और हमने ये चीज़ तय कर लिया था कि हम इस पे सीएम साहब से बात करेंगे और जो हमारे खदशात थे वहाँ कमेटी के, उन खदशात को उनके सामने रखेंगे। हम इसको दोबारा जो है ना असेंबली में लेके आके और इसमें जो जो खदशात है हम उनको दूर करने की कोशिश करें। दोस्त मेरे पास जो तशरीफ लाए थे वो यही मैंडेट लेकर आए थे कल के कॉन्फ्रेंस के हवाले से कि आप इसको आउटराइटली ख़त्म कर दें। तो मैंने उनसे ये रिक्वेस्ट की, और सो काइंड ऑफ देम, कि ये ऐसे आउटराइटली इस तरह के बिल्स को ख़त्म नहीं किया जा सकता, क्योंकि आज तक 18th अमेंडमेंट के बाद माइंस एंड मिनरल एक्ट जो गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान ने बनाना था या प्रोविंशियल असेंबली ने बनाना था, उन्होंने बनाया ही नहीं। अब एक्ट तो हमने बना लिया है, उसमें अमेंडमेंट की जा सकती है। जहां जहां पर जिस शिक पे एतराज़ है उस पर अमेंडमेंट होगी, वो अमेंडमेंट हम मिल के करेंगे।